हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। और इंडिया की हालत ख़राब, सब प्रदेशों की हालत ख़राब। अच्छा क्या है, कुछ भी नहीं। बताता हूँ आज का हाल। इंडिया में आए हैं फिर मैंने तो अंदाज़ा लगाया था 1.5 लाख तक केसेस जा सकते हैं, पर ये तो उससे भी कई गुना आगे निकल गया। अब तो लगता है 2 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर 2 लाख को भी क्रॉस कर जाएं और डेथ का आंकड़ा भी अगर 1300-1500 तक पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में आए हैं 1.7 लाख, ऑलमोस्ट पौने 2 लाख कह लो आम भाषा में। डेथ हुई है 900। तो मेरा अनुमान यही है कि डेथ का आंकड़ा 1500 तक भी जा सकता है। डेथ बढ़ेंगी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। एक्टिव केसेस क्योंकि इतने ज़्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 लाख एक्टिव केसेस हो चुके हैं, और एक्टिव केसेस जितना ज़्यादा होंगे डेथ का रेशो उतना ही ज़्यादा होगा। भले ही ये बोला जा रहा हो कि हमारा केस फर्टिलिटी रेट कम है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि डेथ करते करते वहीं पहुंच जाएंगी, है ना। बात एक ही है, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो। ये वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक है, पहले से ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और पहले से ज़्यादा डेथ होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको अभी भी कन्फ्यूज़न हो कि भारत में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, हम तब लॉकडाउन लगाएंगे जब हॉस्पिटल कोलैप्स हो जाएंगे। सर कोलैप्स हो चुके हैं, जाके देखिए तो एक बार। कोलैप्स हो चुके हैं, बेड्स नहीं हैं। आप दिखा रहे हैं 73% बेड ऑक्यूपाइड हैं। मैं आपको बताता हूं, आप ईस्ट दिल्ली वाला वेस्ट दिल्ली में एडमिट हो रहा है, नॉर्थ दिल्ली वाला पता नहीं कौन सी दिल्ली में जाके एडमिट हो रहा है, वो भी बेड वहां जाके पता चलता है बेड ही नहीं है। जब तक वो वहां पहुंचता तो बेड ही गायब हो जाता है। इतने बुरे हालत है। मैं कल से सिर्फ फ़ोन पे एक ही बात, सर बेड मिल जाएगा, सर बेड मिल जाएगा, सर बेड मिल जाएगा। और आप कहते हैं जब हॉस्पिटल कोलैप्स हो जाएंगे तब हम लॉकडाउन के ऊपर विचार करेंगे। करते रहो जी विचार, बहुत अच्छी बात है, विचार तो हमेशा ही अच्छे रहे हैं। अब तो विचारों का अचार डालना बाकी है सिर्फ। परसों से इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है। जो एडमिट पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल हो गया है। नए पेशेंट को एडमिट करके भी हम क्या उखाड़ लेंगे सिवाय ऑक्सीजन और स्टीरॉयड देने के अलावा, बताओ मुझे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। मेरा मन तो कहता है मैं फ़ोन वोन बंद करके यात्रा पे निकल जाऊँ, कहीं छोड़ दूँ ये सब। कल कम से कम 100 लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देते देते मेरी कमर का कचूमर निकल गया है। और आप कहते हैं व्यवस्था अभी कोलैप्स नहीं हुई है। पता नहीं किसको बोलते हैं कोलैप्स। ये वही हाल है, पुलिस तब आएगी जब चोर भाग जाएगा चोरी करके। लगे रहो सब। मुन्ना भाई MBBS अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा अकेला। चना क्या पता नहीं, चलो एनीवेज। ये जो पिछले हफ्ते केसेस आए हैं, करीब करीब 9 लाख से ऊपर केसेस आए हैं, और ये हाईएस्ट है जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है। एक हफ्ते के अंदर 9 लाख से अंदर केसेस आना हाईएस्ट है। महाराष्ट्र में 63,000 केसेस आए हैं, जो कहीं देशों की संख्या से भी कहीं गुना ज़्यादा है। मतलब कहीं देश भी इससे कम है जितने अकेले महाराष्ट्र ने अपना मोर्चा अपने कंधों पे उठा रखा है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, आमची मुंबई, आमची मुंबई, आमची मुंबई। अचार डालो सबका 350 डेथ हुई हैं। हंस रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा हंसूं या रोऊं या सिंपैथी गेन कर, सिंपैथी दिखाऊं आप लोगों के साथ। दुख है मुझे पूरे भारत की जनता के साथ, बहुत दुख में मैं भी शरीक हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जिसपे सब इंसान बेबस नज़र आ रहा है बस। और जब से खतरनाक जो हालात हैं वो नए प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो चुपचाप सोए हुए थे, अचानक सांप की तरह डंक मारने शुरू हो गया कोरोना वहाँ पे। दिल्ली, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बताता हूँ, कल जो कर्नाटका में आए हैं 10,000 से ऊपर केसेस, दिल्ली में आए हैं 10,000 से ऊपर केसेस, यूपी में आए हैं 15,000 से ऊपर केसेस, छत्तीसगढ़ में है 10,000 से ऊपर केसेस। तो कुल मिला के ये राज्य हैं जहाँ तक, वैसे पूरे इंडिया का हाल बेकार है, मैं सच बता रहा हूँ। ये तो इलेक्शन निपटेगा तो पता चलेगा कि हालात कैसे हैं। उसके बाद लॉकडाउन लगता है नहीं लगता है, ये सब इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता। कहानी वैसे कुल मिला के चौपट है। दिल्ली, चलो दिल्ली की कहानी सुना देता हूँ। दिल्ली कौन सा काम है ना। ओए दिल्ली 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 दिल्ली, दिल्ली की बस फुल हो चुकी है कोरोना के पेशेंट से। दिल्ली की बस में जगह नहीं है। कंडक्टर और जो कंपाउंडर है उनको भी कोरोना हो चुका है। दिल्ली में आए हैं 10,774 केसेस, सारे रिकॉर्ड तोड़ ध्वस्त हो चुके हैं। 48 डेथ हुई हैं और टेस्ट हुए हैं करीब 1 लाख से ऊपर। टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेशन भी 1 लाख हो गए। मोटे जो PR है, पॉजिटिविटी रेट, वो भी करीब करीब 9.43 है। कुल मिला के कहानी दिल्ली की भी पैदल हो चुकी है। क्या करे दिल्ली, कोरोना ने बना दिया भीगी बिल्ली। हालात सब जगह खराब हैं सर।
ठीक है, लॉकडाउन मत लगाओ, लेकिन बेड्स अवेलेबल करा दो। क्या ऐसे करोगे? रातों रात कैसे बेड्स अवेलेबल हो जाएंगे? आप कहते हैं पूरे पूरे हॉस्पिटलों को कोरोना वार्ड बना दो। अब बना तो दें, कई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, कईयों में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर 2 दिन से गायब है, उसका अरेंजमेंट तो करा दो। कल एक अच्छी न्यूज़ आई है कि एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया रेमडेसिविर के, जो कि होना चाहिए था। और इसी से पता चल रहा है कि व्यवस्थाएं कितनी कोलैप्स होने की कगार पे हैं। अगर कोलैप्स नहीं हुई हैं तो कोलैप्स की कगार पे हैं सर। लॉकडाउन आपको 1 हफ्ते का तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो तमाशा दुनिया देखेगी और इंसान सड़कों पे मरेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या करूं? सुबह से मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है मैंने, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मैं फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। अब जाके मैं शायद देखूंगा कि क्या करना है। मुझे तो लगता है मेरे क्लिनिक भी बंद हो जाएगा 2-4 दिन के लिए, मैं शायद क्लिनिक पे भी ना आ पाऊँ। इतना ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे हैं, बेड्स नहीं है सर, हमें बेड दिलवा दो। मैं कहाँ से दिलवाऊँ सर? अब मेरे पास भी चारा खत्म है। इंजेक्शन रेमडेसिविर दिलवा दूँ, कहाँ से दिलवा दूँ? क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ऊपर से ये जो ब्लैक में प्लाज्मा बेच रहे हैं, ब्लैक में इंजेक्शन रेमडेसिविर मिल रहा है, कोई 5-10 हज़ार का ला रहा है, कोई प्लाज्मा 30 हज़ार का लेके आ रहा है। क्या लगता है आपको? मजाक है क्या सब? सिर्फ खाली टेस्ट कर देने से क्या हो जाएगा? टेस्ट कर दिए हमने ज़्यादा, पेशेंट ज़्यादा निकल आए, पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम है हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स होने का कगार पे हैं। लोग अगर आज उनको कोविड होता है, उनके पास एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस वाला 5-5 हज़ार मांग रहे हैं कोविड एम्बुलेंस के, वो अपनी गाड़ी में चला आता है या वो कैब कर लेता है, वहां से इन्फेक्शन फैलाता है, वो आता है सबको। तो कुल मिलाकर व्यवस्था चौपट है। जो भी है, जैसा भी है, मेरा भारत महान है, मेरी दिल्ली महान है, सब महान हैं, सब गुणों की खान है। मैं अकेला बेचारा क्या कर सकता हूँ? तो माफ़ करिए, सिर्फ प्रे करते हैं ऊपर वाले से, हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, हे वाहे गुरु, इन्हू जल्दी ले जा, इस वायरस को फटाफट ख़त्म कर। लेकिन आने वाले 5 दिन अभी और भुगतना पड़ेगा, अभी सिर्फ 5 या 6 दिन अभी और भुगतना पड़ेगा। अगले मंडे पे जाके कुछ राहत की खबरें मिलेंगी। ये हफ्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब है। अब तक जितने हफ्ते आए हैं, सबसे ख़राब हफ्ता एक तो पिछला गया, और ये जो आने वाला हफ्ता है, ये सारे हफ्ते ख़राब हैं सबसे ज़्यादा अब तक का इतिहास बताएगा कि पिछला हफ्ता जो गया उसने तो दिखाई दिया कि 9 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं। अगला हफ्ता भी उससे ज़्यादा खराब, ये हफ्ता भी उतना ही खराब होगा जितना पिछला गया है। चाहता नहीं हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है। और कैसे 2 लाख तक चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय। कुछ नहीं कर सकता हूं, सॉरी, माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए मेरे पे ऑनलाइन कंसल्टेशन के दौरान, क्योंकि इतना ओवरलोड है, इतना प्रेशर है, कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं। थैंक यू, बाय।